गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस देखिए, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और इससे रिलेटेड मैं अपने वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर गाइस आप नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने गणित के मॉडल पेपर की तरफ, क्योंकि इससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 50 नंबर के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। 50 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इतना क्लियर कर लेते हो तो। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्नों को समझने से पहले आपको दिशा निर्देश का ज्ञान होना चाहिए अच्छी तरीके से कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके पास समय कितना रहता है। ठीक है, ये 2022 का है मॉडल पेपर मैथ का। ठीक है, देखिए 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए रहते हैं और क्या दिया हो 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। देखिए 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 15 मिनट आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला कार्य करना है और सभी प्रश्न आपको करने हैं। ये देखिए दिया हुआ भी है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पहला पेज जो दिया रहेगा उसमें दिशा निर्देश होंगे, उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न किस तरह का आने वाला है वो जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न 2022 के मॉडल पेपर मैथ में कैसा आया था वो जानते हैं। देखिए पहला प्रश्न के का प्रश्न दिया है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। ठीक है, इसके गुणनखंड करने और इसकी घात कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा खा क्या है, खंड द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मूल है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर ना पता हो तो कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। गा प्रश्न है, बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी क्या है। ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप करते जाइए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी आने वाले एग्जाम की कैसी प्रिपरेशन है। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताते रहना। उसके बाद घा प्रश्न किस प्रकार का आता है वो जानते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण बी की मतलब कोण कितने एंगल का बनेगा, कोण बी जो है वो कितने एंगल का बनेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 90 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 45 अंश, ये आपको बताना है। और पांचवा है इसका ऑप्शन, चित्र में बिंदु ओ को बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप। ठीक है, बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप 60 अंश और 45 अंश दी हुई है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर करना है कौन क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इसमें भी आपको सभी खंड करने होंगे। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है कह रहा है। का प्रश्न इसका क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू वाई बराबर 2k+1 का कोई हल नहीं है। ये आपको हल कर कर उसे बताना होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। खा प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, ये आपको बता रहा है। ठीक है, कोण ए 57 अंश एंड कोण ए 75 अंश। ठीक है, कोण सी ज्ञात करना होगा आपको। ठीक है, समरूप त्रिभुज हैं तो उनके एंगल भी समरूप ही होंगे, तीसरा आपको निकाल लेना है। ठीक है, और सिद्ध भी करना होगा, तो इतना कर लेते हो तो यहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद गा प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध करना है cos 15 प्लस cos 75 अपॉन sin 15 प्लस sin 75 का वैल्यू 1 होती है। ये आपको हल करना है, यहाँ से आपके 1 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वर्ग 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह आपको लिखना है, अगर आप इतना कर लेते हो तो यहाँ से आपके 1 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न किस प्रकार का आएगा वो जानते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न अब आपके 2-2 नंबर के होंगे। देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, खा प्रश्न क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के इंटू ब्रैकेट x-1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 के
मूल बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको हल करना है और के की वैल्यू पता करनी है। इतना अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद गा प्रश्न, यदि ए बिंदु के कितने निर्देशांक ए के निर्देशांक दिए हैं 5, -1, बी के -3, -2 तथा सी के -1, 8 त्रिभुज के ये शीर्ष है, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लगभग आपके त्रिभुज कैसा बनेगा वो जानते हैं। देखिए त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ऐसे कुछ हिंट भी दिए दे रहा हूँ। माध्यिका बीच में होती तो ये माध्यिका हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसके देखो ये बिंदु ए हो जाएगा और ये बिंदु बी। ठीक है, तो मैंने हिंट दे दी, बाकी आपको करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना भी है इसका आंसर क्या होगा। घा प्रश्न क्या कह रहा है, मान ज्ञात करना है 5x² 60 अंश प्लस 4sec² × 30 -tan² 45 प्लस cos² 90 एंगल दिया रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से एक बड़ी बात यह है कि यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम होता है मैथ का वो हिंदी एंड इंग्लिश 2 उसमें होता है। ठीक है, लैंग्वेजेस में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जिस भी लैंग्वेज से आपको देना हो उससे आप दे सकते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न क्या कहता है, किस प्रकार का आने वाला है समझते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न, आप पहला प्रश्न जानते हैं। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। 100% ये क्वेश्चन आएगा और यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर होंगे अगर आप ये इतना कर लेते हो। खा प्रश्न किस प्रकार का आएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त खींचना है आपको। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई भी आपको नापना होगा। ठीक है, उसके बाद गा प्रश्न, बिंदुओं 1,3 तथा -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको लिखना है। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से 2 नंबर ऊपर, 2 नंबर और यहाँ से 6 नंबर लगभग क्लियर हो जाएंगे आपके। एंड घा प्रश्न क्या कह रहा है, चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिसका केंद्र O है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर के चाप PQ तथा AB ये चाप लगा रहा है। यदि कोण POQ बराबर 30 अंश तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणे πr²। यही तो होता है, θ/360 गुणे πr²। इतना अगर आप कर लोगे तो यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है और किस प्रकार का आने वाला है जानते हैं। ठीक है, निम्न सारणी में एक गांव के 100 गेहूं के खेतों की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। क्विंटल प्रति हेक्टेयर के माध्य उपज ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो ये सारणी कुछ इस प्रकार से आपको दी रही होगी, इसको समझना है और इसका आंसर भी आपको जल्द से जल्द करना है। और यहाँ से अगर आप ये कर लेते हो तो 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर ना हो पाए तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसका खा प्रश्न किस प्रकार का आएगा जानते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, इस रैखिक युग्म को हल करना है आपको। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 7x - 2/xy = 5 एंड 8x + 7y/xy = 15। ओके, ये आपको समीकरण हल करना है और यहाँ से आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। इतना अगर आप कर लेंगे तो यहाँ से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं, ये खा प्रश्न तो अभी हो ही गया है। गा प्रश्न की तरफ, त्रिभुज ABC की रचना करना है आपको, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर AB 3 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC 45 अंश हो। एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की 3/4 हो। रचना के पद संक्षेप में लिखना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घा प्रश्न क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो यहाँ से आपके 4 नंबर और क्लियर हो जाएंगे। यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन कितने नंबर में आएंगे बताइए, 16 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना। उसके बाद छठा प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण इसमें भी आपको हल करना होगा। एक 2x/x - 4 ये ब्रैकेट में दिया है, प्लस 2x - 5/x - 3 = 25/3। ओके, x की वैल्यू जहाँ = 0 है
3 and 4 के। ओके, द्विघात समीकरण को हल करना है। अगर आप कर लेते तो यहाँ से 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। मूलों की प्रकृति भी बताना है, ठीक है। खा प्रश्न छठे का क्या करा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह सिद्ध कीजिए अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अगर इतना आप ये देखिए एक प्रमेय है, प्रमेय अगर आपको याद होगी तो आप ये हल कर लोगे और यहाँ से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। देखिए गा प्रश्न किस प्रकार का आएगा। 6 में एक धात्विक गोले का आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। गह प्रश्न इसी प्रकार का क्या होगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है तथा कुल बारंबारता 230 है। तो F1 और F2 का मान आपको ज्ञात करना है। इतना अगर आप कर लेते तो यहाँ से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से करना है और लगभग आपके 16 से 20 नंबर के बीच 4 वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग दीर्घोत्तरी में ही होंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 12 से 18 नंबर का पूछा जाता है यहाँ से, लेकिन अथवा में दिया रहता है, होगा सिर्फ 6 ही नंबर का, ठीक है। 6 नंबर में होगा, लेकिन इसमें 3 दिए रहेंगे ऑप्शन में, जो भी आपको करना हो कर सकते हो। पहला किस प्रकार का होगा। रैखिक युग्मत समीकरण 4x - 5y + 16 = 0, ओके, तथा 2x + y = 6 का ग्राफ खींचकर इसको हल करना है। एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर पहला ना हो पाए तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है। दो अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी। अगर ये भी आपसे ना हो तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन और दिया रहेगा अथवा करके। देखिए इन दोनों में एक करना होगा का प्रश्न में 7 के। अगर इतना आप कर लेते हो तो 6 नंबर क्लियर होंगे। और खा में आपको 2 दिए रहेंगे एक अथवा करके, जिसमें आपको एक करना होगा, ठीक है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश, भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट 3 + √3 मीटर है, ठीक है। अथवा करके आपको एक क्वेश्चन और दिया रहेगा, किस प्रकार का होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना दिया रहेगा 60 अंश। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 2 क्वेश्चन में जो आपको पता हो वो करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 4 प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ से 6 नंबर आपके, एक प्रश्न का 6 नंबर यानी कि 2 प्रश्न का 12 नंबर क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।